सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक अश्विन उपाध्याय ने गुना के मानस भवन में रविवार को एक राष्ट्र एक कानून, एक भारत श्रेष्ठ भारत और राम राज्य और भारतीय संविधान विषय पर विचार गोष्ठी को संबोधित किया। उपाध्याय ने देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होने की बात कहते हुए इस दिशा में काम कर रही केंद्र सरकार को समर्थन करने की बात कही। राष्ट्रवादी संघ के आह्वान पर आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विन उपाध्याय ने भारतीय संविधान में लगातार हुए संशोधन और तत्कालीन सरकारों द्वारा अपनी मंशा के मुताबिक शब्द जोड़ने पर फिक्र जताई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान से धर्म और महान विभूतियों के चित्रों को संविधान से हटाने का महापाप किया गया है। इन्हें संविधान में दोबारा समायोजित करने के लिए देश की संसद में 2/3 बहुमत वाली सरकार होना जरूरी है। इसलिए वर्तमान सरकार को इस बार 400 सीटों के साथ सत्ता में आसीन कराना होगा। उपाध्याय ने धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण का जिक्र करते हुए बताया कि ये सब भारतीय संस्कृति में ही संभव है। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अधर्म का नाश करने के लिए सतर्क रहें और सरकारों को खबर देते रहें ताकि शासन करने वाले लोग अधर्म का नाश करने के लिए कानून में बदलाव करें, ताकि रामराज तभी संभव हो सकेगा। उपाध्याय ने अपनी बात समाप्त करते हुए सदन में मौजूद लोगों से अब की बार 400 पार का नारा लगवाते हुए ये बताने की कोशिश की कि केंद्र की मोदी सरकार को 400 सीटों से जितवाना है। तो राम राज्य के लिए जो 4 काम है, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, वैसे ये चारों शासन का भी कार्य है, समाज का भी कार्य है। लेकिन जो अधर्म का नाश है, इसमें समाज का केवल इतना योगदान है कि वो अलर्ट रहे और सूचना दे दे। अधर्म का नाश केवल और केवल शासन को ही करना पड़ेगा। और शासन कैसे? हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति है, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, न्यायपालिका के अध्यक्ष, कार्यपालिका के अध्यक्ष, सब उन्हीं के अधीन काम करते हैं ना। राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप में से किसी को एक थप्पड़ मार सकती हैं क्या? जोर से बोलिए। लेकिन कानून किसी को फांसी दे सकता है कि नहीं? तो पावरफुल कौन हुआ? राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप में से किसी को अपने घर में एक दिन के लिए जबरदस्ती बंधक बना सकती है क्या? नहीं। लेकिन कानून आपको 20 साल के लिए जेल में बंधक बना सकता है कि नहीं? तो पावरफुल क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? कानून। नितिन जी गलत तो नहीं कह रहे? तो मेरा जो व्यक्तिगत प्रयास है कि अधर्म का नाश करने के लिए कानून बदला जाए, और मेरा ये मानना है अधर्म का नाश होगा तो भारत की जय हो, जय भी होगी, प्राणियों में सद्भावना भी होगी, भारत का कल्याण भी होगा। कांग्रेस ने एक के बाद एक महापाप किए, बहुत महापाप किए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आम जनता की बात क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि सबको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला थोड़ी मिलता। अगर ड्राइवर वेतन लेता रहे और ठीक से गाड़ी न चलाए तो उसने अपने मालिक के साथ गद्दारी किया कि नहीं, मक्कारी किया कि नहीं, हरामखोरी किया कि नहीं? डॉक्टर वेतन लेता रहे लेकिन ठीक से इलाज न करे, वो अपने हरामखोरी कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। ऐसे ही शासक, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, जिसको वेतन मिलता है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, सिक्योरिटी, आजीवन पेंशन, दिल्ली में बड़ा बड़ा बंगला, अगर वो देश विरोधी काम करे तो उसने अपने
ड्यूटी के साथ गद्दारी किया कि नहीं, देश के साथ मक्कारी किया कि नहीं। और जब हम कहते हैं भारत में जनता मालिक है, आप कौन है? पब्लिक। और प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट। मुख्यमंत्री को क्या कहते हैं? पब्लिक। आप पब्लिक हो, वो सर्वेंट है। और सर्वेंट अगर पब्लिक के साथ कानून बना के गद्दारी करे, मक्कारी करे, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। भारत के संविधान में 22 चित्र थे, 22 पार्ट है इस संविधान में, तो 22 चित्र थे। एक पार्ट में राम दरबार था, राम लक्ष्मण सीता थी। एक पार्ट में भगवान नटराज थे, नटराज जी का, भगवान नटराज का चित्र था। एक पार्ट में भगवान कृष्ण का चित्र था। एक पार्ट में के पहले हनुमान जी का चित्र था। एक पार्ट के पहले नालंदा का चित्र था। एक पार्ट के पहले गुरुकुल का चित्र था। एक पार्ट के पहले लक्ष्मीबाई का चित्र था। एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का चित्र था। ये सारे चित्रों को हटा दिया गया। अगर ये सारे चित्र संविधान में होते तो क्या इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था? क्या? जोर से बोलिए। बाप ने चित्रों को हटाया और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। फाउंडेशन तैयार किया पिता ने, बेटी ने तो आके केवल उसमें पहली पंक्ति बना दी। और जानते हैं, अब उन 22 चित्रों को दोबारा लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में भी राज्यसभा में। अगर भगवान राम का इसमें चित्र रहा होता तो स्कूलों में रामायण लागू करने पे भारत की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाती क्या? राम के चित्र हटा दिए, अब रामायण को नहीं पढ़ा सकते। अगर भगवान कृष्ण का इसमें चित्र रहा होता तो स्कूलों में भगवत गीता लागू करने का कोई विरोध कर पाता क्या? बाप ने भगवान कृष्ण का चित्र हटाया, बेटी ने सेकुलर शब्द जोड़ा, अब हम भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते। अगर इसमें हनुमान जी का चित्र रहा होता तो सुबह स्कूलों में प्रार्थना में हनुमान चालीसा गाने का कोई विरोध कर पाता क्या? अब नहीं हो सकती हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि पिता ने, नेहरू जी ने जी के साथ संबोधित करेंगे, लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं। नेहरू जी ने हनुमान जी का चित्र निकाला, इंदिरा जी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया, अब हम स्कूलों में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। हनुमान चालीसा प्रयोग नहीं डाल सकते। ये महापाप हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अरे ये भारत का संविधान था। ये संविधान बना ही था कि भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, लेकिन नेहरू जी को पसंद नहीं आया। पहला झंडा बना भगवा झंडा, ओम निशान, नेहरू जी को पसंद नहीं आया, बोले ये झंडा नहीं चलेगा। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ,